ओम गंगणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड नवा सर्ग। सुमंत्र को राजा श्रृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए, मैंने पुराण में इसका वर्णन सुना हूँ। ऋतुजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध रूप का उपाय का उपदेश किया, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी, वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाडक के नाम के प्रसिद्ध एक पुत्र है, उसके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में श्रृंग नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऋष्य श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन करके बढ़ेंगे। सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्य श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात है, और तो ब्राह्मणों में सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, दूसरा ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्माओं के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि के समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उनके देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने के कारण राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवन, आप लोगों के वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे कोई ऐसा नियम बताइए जिससे मेरा पाप का पश्चिंत हो जाए। राजा के ऐसे कहने पर वेदों का प्रांगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विभांडक के पुत्र ऋष्य श्रृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भोपाल, आप उन्हें सभी उपाय से उन्हें यहाँ ले आइए, बुलाकर उन्हें भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता के विवाह कर दीजिए। उनकी बातें सुनकर राजा इस प्रकार चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। फिर वो मनुष्य नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कारपूर्वक वहाँ भेजेंगे। राजा की बात सुनकर मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यो कहने लगे, हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाएंगे। यूँ कहकर वो राजा से बड़े अनुनय विनय करने लगे। इसके बाद सोच विचार कर वो राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे, हम उन ब्राह्मण कुमार को किसी उपाय से यहाँ लाएंगे, ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। इस प्रकार वैश्यों की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज में वर्षा करेंगे, फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। इस प्रकार ऋष्य श्रृंग आपकी जमाता हुए, वही आपके पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता है। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्य श्रृंग को वहीं जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया उसे स्पष्ट रूप से बताओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य बालकांड में नवा सर्ग पूरा हुआ।